दोस्तों, आज हम आप लोगों को आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम यूपीएससी टीआरई 4 में बहुत ही मदद मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन है, पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रानाडे वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया। इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, जो 1876 में की थे। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंदाचार्य और एम.वी. राघवाचार्य ने की थी वर्ष 1884 में। भारत का सबसे पुराना संगठन लैंड होल्डर्स सोसाइटी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में प्रस्तावित किया गया। आर्म्स एक्ट या शस्त्र अधिनियम, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, वह 1878 में पारित किया गया। इंडियन एसोसिएशन संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम में प्रस्ताव लॉर्ड लिटन ने दिया था। ब्रिटिश शासन के तहत स्ट्रेची कमीशन ने अकाल संहिता तैयार की। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन ने लोगों के केवल अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाने के लिए कांग्रेस का उपहास किया। दूसरा क्वेश्चन है, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक 1885 अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित हुए, जैसे स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बम्बई में प्रारंभ हुआ। नरम दल नेता फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में आरती दत्त, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी भी थे। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में अनुशीलन समिति के संस्थापकों में जतीन नाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष, प्रमोथा मिटर थे। अंग्रेजों का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करने के लिए गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन देवघर में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद किया गया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश भारत का वायसराय था जब बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजक का समर्थन किया था। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष व पी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई थे। होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। लोकमान्य तिलक ने अप्रैल 1916 में अपने लीग की स्थापना की। होम रूल लीग के लक्ष्य थे, संवैधानिक माध्यमों से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन का दर्जा प्राप्त होगा। जनमत जुटाना, लोगों को संगठित करना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने की। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की अपनी हिमालयी भूल कहा था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय मान्यताओं में से एक यह थी कि जीत उनकी हुई क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया। 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया था। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संघों का त्याग का आह्वान किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार के किसानों की अगुवाई की थी। नागपुर अधिवेशन के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे। स्वराज के लिए संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियां। जनरल डायल को उधम सिंह ने गोली मारी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1921 को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी। साइमन कमीशन को भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी।
1 जनवरी 1923 को सी.आर. दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था। 1909 का परिषद अधिनियम, जिसे होम रूल लीग के गठन के लिए प्रेरित किया, मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। तिलक ने 1916 में बेलगाम में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मजहर उल हक थे। भारतीय राजनीति में गांधी का आगमन और सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919-1924 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। 2 दशकों के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी ने भारत में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वर्ष 1916 में की थी। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के लिए चंपारण की यात्रा शुरू की थी। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था। गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। 1893 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। गांधी जी को 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। M.A. जिन्ना ने स्वतंत्रता पूर्व के भारत के केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया। चटगांव सत्याग्रह छापा से सूरसेन संबंधित है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। सशस्त्र क्रांति के आयोजन के लिए स्थापित रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का उपयोग किया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य नमक कानूनों का निरसन था। जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकीर्तन ने किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा का नेतृत्व किया और 5 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र पर पहुंचे। उनके द्वारा तय की गई दूरी 241 मील थी, जो 385 किलोमीटर के लगभग बराबर थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता श्री राजगोपालचारी तमिलनाडु से थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर से थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। पटना में नमक सत्याग्रह के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था। स्वतंत्रता और विभाजन 1939 से 1947। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। जापान देश के साथ समझौते के साथ सुभाष चंद्र बोस ने धुरी राष्ट्रों द्वारा कैदी के रूप में लिए गए भारतीय सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज में संगठित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नेता INA का गठन मोहन सिंह ने किया। 1942 में सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। नवंबर 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का मुकदमा लाल किले में शुरू हुआ। SN खान, PK सहगल और GS ढिल्लों पहले 3 वरिष्ठ INA अधिकारी भारत की आज़ादी के लिए लड़ते हुए प्रतीक बन गए। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA ने वर्ष 1944 में इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। सुभाष चंद्र बोस वह आज़ाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जनवरी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम बदलकर शहीद और स्वराज रखा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। श्री योगेंद्र शुक्ल को 7 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आजाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। जयप्रकाश नारायण जिसको देखते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुश्री उषा मेहता, विट्ठल दास जोशी और चंद्रकांत बाबू जावेरी ने मुंबई में एक गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया और इसके माध्यम से पूरे भारत में 1942 की क्रांति की प्रेरणा और संदेश फैलाया। खुफिया रेडियो की वयोवृद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी सहायता प्रदान की थी।
1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड A.V. सिकंदर कैबिनेट मिशन में शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जुलाई 1942 में हुआ। लॉर्ड वेवेल का गवर्नर जनरल के पद पर आगमन जून 1943 में हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन फरवरी 1946 में हुआ। अरोड़ा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। गवर्नर जनरल और वायसराय 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए जाने पर भारत का वायसराय लिनिल थुगो था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1930 में हुआ। इस दौरान लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा लॉर्ड डफरिन ने तैयार की थी। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति की शुरुआत की थी। भारत के पहले वायसराय को 1858 में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई। भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947, लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69। सभी प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालयों की स्थापना भूटान युद्ध सिंचुला की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कांग्रेस सम्मेलन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. होम द्वारा की गई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। पहला बॉम्बे 1885 में हुआ। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा कलकत्ता 1886 में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने की, जिसके अध्यक्ष थे। तीसरा मद्रास 1887, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तीसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन का जो तीसरा अधिवेशन था वो मद्रास में हुआ और 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चौथा इलाहाबाद 1888, जॉर्ज यूले पहले ब्रिटिश राष्ट्रपति। नौवां लाहौर 1893 में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। 12वां कलकत्ता, जिसके 1896 में हुआ। रहीमतुल्ला एम सयानी वंदे मातरम पहली बार। वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? 12वें अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था। 22वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ 1911 में। विशन नारायण हार इन्होंने जो है इसका अध्यक्ष थे। जनगण मन पहली बार गाया गया। जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? 22वें में। 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1917 में। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। 39वां बेलगाम 1924 में हुआ। M.K. गांधी एकमात्र सत्र के अध्यक्ष। गांधी जी कौन से सत्र के? 39वें सत्र के अध्यक्षता की थी, जिसमें एक बार सिर्फ उन्होंने 39वें बेलगाम में किया था। 39वें में। 40वां कानपुर में हुआ 1925 में। श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय में 40वें में। त्रिपुरी 1952वां त्रिपुरी अधिवेशन था। 1939 राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष और 55वां जयपुर में। 1948 श्री पट्टाभी सीतारमैया थे। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और उप अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कांग्रेस की एकमात्र बेलगाम सत्र 1924 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के बीच पृथक निर्वाचक मंडल के समझौते के लिए जाना जाता था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ समझौते ने 1920 से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता पूर्व संवैधानिक सुधार
मिंटो मार्ली सुधार 1909 अधिनियम ब्रिटिश भारत के प्रथम निर्वाचक मंडल का प्रावधान करता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को यानी 1858 को 1935 वाले अधिनियम ने समाप्त कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 को भारत के राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनने का अधिकार देता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के सबसे लंबे कानूनों में से एक जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। वन अधिनियम 1878 ने भारतीय वन भूमि पर पूर्ण सरकारी एकाधिकार स्थापित किया। समाचार पत्र और किताबें। आनंद मठ बंकिम चंद्र वंदे मातरम की से संबंधित। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंदो घोष। अमृत बाजार पत्रिका किशोर कुमार घोष। भारतीय समाजशास्त्री समाचार पत्र श्याम जी कृष्ण वर्मा। भारत का पहली स्थानीय भाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण। अल हिलाल समाचार पत्र स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया। हरिजन समाचार पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया। मोहम्मद इकबाल ने बांगेदारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अ नेशन इन मेकिंग। मौलाना अबुल कलाम आजाद गुबर ए खातिर। नौरोजी दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंग्लिश को तो सभी जानते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स प्रिंसेप ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विंध्यवासिनी देवी ने बिहार में कन्या स्वयंसेविका दल की स्थापना की थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले 1839। अरोड़ा आसिफ अली, उषा मेहता, सुमित मोरारजी महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना मार्गरेट काजिंस द्वारा 1927 में की गई थी। अमृत और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सह संस्थापक थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने गांधी जी को केवल पुरुषों के लिए नमक आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए राजी किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय उन्होंने नमक कानून और शराब कानून तोड़ते हुए गिरफ्तारी दी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी हुई देखी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1907 में मैडम कामन ने पहला तिरंगा स्टुअर्ट में फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान। भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 1940 के प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ समझौते के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1934 के बाद मुस्लिम लीग को पुनर्गठित किया। 1926 में गठित अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष एवं राव बहादुर MC राजा थे।